Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is, which state government has launched Ayurvedic telemedicine facility for corona patient? किस राज्य सरकार ने कोरोना पेशेंट के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी लॉन्च करी है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा. So here the correct answer is Haryana. Haryana government has launched Ayurvedic telemedicine facility for corona patients. Health Minister Anil Vij said that any patient can consult the Ayurvedic doctors on phone by dialing 1075. हरियाणा गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी कोरोना पेशेंट्स के लिए लॉन्च करी है, जिसके तहत उन्होंने ये बताया है, अनिल विज ने ये कहा है कि कोई भी पेशेंट, कोरोना पेशेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं जस्ट बाय डायलिंग 1075. ओके, so now goes the next question, and here the next question is, which state government decided to select Essar Steel Limited as the joint venture partner for setting up a 3 million ton per annum कैपेसिटी स्टील प्लांट इन कडापा डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि इसार स्टील लिमिटेड वो एज अ जॉइंट वेंचर पार्टनर सेटअप करेंगे, जो कि मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी के स्टील प्लांट है कडापा डिस्ट्रिक्ट में? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. The Andhra Pradesh government decided to select Essar Steel Limited as the joint venture partner for setting up a 3 million ton per annum capacity steel plant in Kadapa district. The project capex of the project is rupees 11,606 crore. ओके, आंध्र प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया है कि एसआर स्टील लिमिटेड सेटअप करेंगे, जो कि 3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी की स्टील प्लांट होगी, कदापा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की जाएगी. इस प्रोजेक्ट की कितनी कैपेक्स होगी? इसकी होगी रुपीज़ 11,606 करोड़. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड डेडिकेटेड कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100? किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100? सो हेयर आर द ऑप्शंस: बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश सीएम जयराम ठाकुर लॉन्च्ड डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 फॉर फैसिलिटेटिंग द पीपल रिगार्डिंग कोविड रिलेटेड इशूज़ इन शिमला. हिमाचल प्रदेश के सरकार चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, ताकि जो भी लोग परेशान हैं कोविड रिलेटेड इशूज से, उन्हें मुक्ति मिल पाए. ओके, उनकी हेल्प हो पाए. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट यूनिट ऑफ आयुर्वेदा व्यासपीठ हैज़ लॉन्च्ड एन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सर्विस टू सर्व द कोविड पेशेंट्स? किस राज्य के सरकार ने ये किया है कि कोविड पेशेंट्स के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सर्विस स्टार्ट किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: गुजरात, बिहार, तेलंगाना, केरला. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज गुजरात. गुजरात यूनिट ऑफ आयुर्वेदा व्यासपीठ हैज़ लॉन्च्ड एन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सर्विस टू सर्व द कोविड पेशेंट्स इन द स्टेट. ओके, गुजरात ने लॉन्च किया है जिससे कि कोविड पेशेंट को सर्व किया जा सके स्टेट में. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सर्विस लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ मच अमाउंट वाज रिलीज्ड एज इंटरेस्ट सबवेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री? बिजनेस और इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए जम्मू कश्मीर में कितने अमाउंट का इंटरेस्ट सबवेंशन रिलीज़ किया गया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस: 325 करोड़, 300 करोड़, 225 करोड़ एंड 250 करोड़.
So here the correct answer is option D, 250 crore. In the Union Territory of Jammu and Kashmir, Lieutenant Governor Manoj Sinha approved the further release of rupees 250 crore as an interest subvention part of economic package for revival of business and industry in J&K. ओके तो J&K जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये अनाउंस किया है कि वो 250 करोड़ इंटरेस्ट एज अ सबवेंशन वो बिजनेस और इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए रिलीज़ करने वाले हैं. ओके द LG हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ द सेड अमाउंट टू J&K बैंक एज थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द 5% इंटरेस्ट सबवेंशन. ओके सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently which state government declared working journalists of the state as frontline covid warriors. हाल में ही किस राज्य सरकार ने जर्नलिस्ट को कोविड वॉरियर्स डिक्लेयर कर दिया? सो हेयर आर द ऑप्शंस हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरला, उड़ीसा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक डिक्लेयर्ड वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ द स्टेट एज फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स. उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने डिक्लेयर किया है कि कोविड वॉरियर्स जर्नलिस्ट को कोविड वॉरियर्स डिक्लेयर कर दिया है. ओके सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज नेम्ड अरोका वॉज ओपनड. पूरी दुनिया की सबसे लंबी पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज एरोका किस देश में होने वाली है, किस देश में बनने वाली है? सो हेयर आर द ऑप्शंस पोर्टुगल, थाईलैंड, चाइना, जापान. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज पोर्टुगल. The world's longest pedestrian suspension bridge named Aroca was opened in Portugal. Okay, Aroca कहाँ पे हो रही है? Aroca हो रही है पोर्टुगल में. Okay, so now goes the next question and here the next question is which country has placed India and 8 other countries on the priority watch list for IP protection and enforcement. IP protection और enforcement में इंडिया को और बाकी 8 कंट्री को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में किसने रखा है, किस कंट्री ने रखा है? सो हेयर आर द ऑप्शंस रशिया, यूके, यूएसए, चाइना. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूएसए. द यूनाइटेड स्टेट्स प्लेस्ड इंडिया एंड 8 अदर कंट्रीज ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर आईपी प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट. आईपी प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट को लेकर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है इंडिया को और 8 दूसरी कंट्री को, और ये किसने रखा है? यूएसए ने. ओके so now goes the next question and here the question number 9. As per OECD data, global FDI dropped how much percent in 2020? OECD डाटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल FDI कितना परसेंट ड्रॉप गिरी है 2020 में? सो हेयर द ऑप्शंस आर 38%, 35%, 25% एंड 22%. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 30%. Okay, global foreign direct investment flows ebbed to a 15-year low last year, and China, one of the few major economies to take out growth, overtook the United States as the top destination, OECD data showed. Okay, so now today's last question, and today's last question is Credit Suisse has sharply lowered its real GDP growth forecast for India at how much percent for FY22? FY22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितनी कम कर दी गई है इंडिया में? So here the options are 8.5 to 9%, 7 to 7.5%, 7.6 to 8%, 11 to 11.5%. So here the correct answer is option A. Credit Suisse has sharply lowered its real GDP growth forecast for this fiscal year to around 8.5 to 9%, citing economic disruption in the country due to the raging second wave that is likely to shave 100 to 150 BPS ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. ये जो सेकेंड वेव आ गई कोरोना की, इसकी वजह से क्या किया गया है कि GDP ग्रोथ जो है इस फिस्कल ईयर की बहुत कम हो गई है, 8.5 to 9%. ओके सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे. ओके, थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.